नेक्स्ट पद। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कृष्ण के इस व्यवहार पर कि उन्होंने योग का संदेश भेजा है, वे व्यंग करती हैं और अब वे उसे अपना सखा न कहकर राजा कहकर संबोधित करती हैं। और क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ाए। अब श्री कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान पढ़ लिया है। हमारे पास थे तब तक ग्वाल बाल के रूप में भोले भाले थे, अब मथुरा जाकर राजा बन गए हैं तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर वो किसे कहती है? मधुकर यानी भौरा। किसे कहती है? उद्धव को। हे मधुकर, तुम्हारी सारी बात हमने समझ ली और सारे समाचार भी जो तुम लेकर आए थे प्राप्त कर लिए। एक अति चतुर हुते पहले, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्हें तुम्हारे जैसे गुरु मिल गए हैं जिन्होंने उन्हें और भी ज्ञान पढ़ा दिया है। तभी तो उन्होंने हमारी जैसी गोपियों के लिए, प्रेम करने वाली स्त्रियों के लिए योग का संदेश भेज दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हमने जान लिया कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, उनका ज्ञान बढ़ गया है, तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, आगे के यानी पहले के। हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरों का भला करने के लिए घूमते रहते थे, कोशिश करते थे कि सबका भला हो जाए। यहाँ पर वो उद्धव पर व्यंग करती हैं कि शायद तुम भी उनके जैसे हमारा भला करने के लिए यहाँ योग का संदेश लेकर आ गए हो। अब अपने मन फेर पाइए, पर अब हम अपना मन वापस प्राप्त करना चाहते। वो मन चलत जो हुते चुराए, जिसे कृष्ण चलते हुए चुरा कर ले गए थे। जाते समय हमारा मन जो चुरा कर ले गए थे, हम उसे अब वापस प्राप्त कर लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, उस व्यक्ति को दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अनीति यानी अत्याचार। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अत्याचार से बचाता है। श्री कृष्ण ने आज तक हमें दूसरों के अत्याचार से बचाया है, आज वे हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपनी प्रजा यानी हम गोपियों पर अत्याचार ना। गोपियां उद्धव को मधुकर, भ्रमर कहकर संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मधुकर, हमने कृष्ण के सभी समाचार तुमसे प्राप्त कर लिए हैं जो उन्होंने भेजे हैं। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वे अब राजनीतिज्ञ की तरह चतुरतापूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। एक तो वो पहले ही चतुर थे और अब उन्हें तुम्हारे जैसे गुरु मिल गए हैं। इस योग संदेश से हम जान गए हैं कि उनका ज्ञान कितना बढ़ गया है। तुम्हारे सानिध्य में रहकर, साथ रहकर वे और चतुराई सीख गए हैं। उनकी बड़ी बुद्धि का प्रमाण हमें मिल गया है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। इसके द्वारा गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं जो उनकी भलाई के लिए यहाँ तक आ गए हैं।
गोपियां कहती हैं कि हमें हमारा मन वापस चाहिए, जो श्री कृष्ण जाते हुए चुरा कर ले गए थे। वे कहती हैं कि आज वे ही हम पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कभी स्वयं हमें अत्याचारों से मुक्त करवाते थे। प्रेम की जगह योग का संदेश भेजना अत्याचार ही है। गोपियां श्री कृष्ण को राजा कहकर संबोधित करती हैं और कहती हैं कि अब श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजा को अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। इस पद में कुछ विशेष है। व्यंग्यात्मक शैली, बड़ी बुद्धि चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार। कुछ प्रश्न इसके साथ दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करना है। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होता है? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई पड़े कि वे अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं? गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं लिखी। धन्यवाद।